नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज करने वाले हैं एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। तो आज के वीडियो में हम करेंगे शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियों से संबंधित ऑनलाइनर प्रश्नों को देखेंगे और इस टॉपिकों से संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो सभी आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो संबंधित होंगे घास भूमियों से संबंधित प्रश्न हैं कि कौन से घास भूमि किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन सा मरुस्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है और इसके अलावा जो है प्रमुख शुष्क प्रदेश कहाँ हैं। तो ये सभी आपको देखने को आज के वीडियो में मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। वह फर्स्ट प्रश्न आता है कि वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उस क्षेत्र को मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो सहारा मरुस्थल जो है ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वो कहाँ है? तो वो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसे थारका मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है टकला माकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो टकला माकान मरुस्थल स्थित है चीन के सिकियांग प्रांत में। चीन के सिकियांग प्रांत में स्थित है टकला माकान मरुस्थल। इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा चुका है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो स्थित है मंगोलिया देश में। मंगोलिया देश में स्थित है गोबी का मरुस्थल। सेरीन मरुस्थल कहाँ है? सेरीन मरुस्थल जो है वो है मिस्र, इजिप्ट में स्थित है। रंग मरुस्थल कहाँ है? तो रंग मरुस्थल स्थित कहाँ? अल्जीरिया कहाँ है? तो ये भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में सॉरी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल, जो कि कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अब यहाँ आते हैं प्रमुख मरुस्थल और उनकी स्थिति के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अफ्रीका के उत्तरी वाले क्षेत्र में, जहाँ ये लीबिया, सोमालिया ये सभी देश स्थित हैं। तो लीबिया नूबियन मरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है सिप्सन, गिब्सन, स्टुअर्ट, विक्टोरिया और ग्रैंड सैडी। तो ये 4-5 मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हैं, ऑस्ट्रेलिया देश में भी स्थित हैं। तो ये मरुस्थल काफी याद रखिएगा, सिप्सन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट और ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिप्सन और गिब्सन और स्टुअर्ट, स्टोनी। तो 5 मरुस्थल कहाँ हैं? तो ये स्थित हैं अफ्रीका में। फिर आता है नाफूद, हमद, रब अल खाली। नाफूद, रब अल खाली और हमद। नाफूद, रब अल खाली और हमद मरुस्थल जो है वो स्थित है सऊदी अरब में। नेक्स्ट आता है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना, अफ्रीका महाद्वीप में। बोत्सवाना देश में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। नामीब मरुस्थल कहाँ है? नामीब मरुस्थल नाम पर ही आधारित है, नामीबिया में स्थित है। काराकुम मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो काराकुम मरुस्थल स्थित है तुर्कमेनिस्तान में। याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है काराकुम मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल के बारे में मैंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। सोमाली मरुस्थल कहाँ है? तो सोमाली मरुस्थल है सोमालिया में। फिर आता है आटाकामा मरुस्थल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा पूछा जा चुका है। आटाकामा मरुस्थल जो है वो स्थित है चिली में। काजिमकुम मरुस्थल कहाँ है? तो ये है उज्बेकिस्तान में। काजिमकुम उज्बेकिस्तान में, जबकि काराकुम कहाँ था? काराकुम था तुर्कमेनिस्तान में। दस्त-ए-लुट स्थित है पूर्वी ईरान में। दस्त-ए-लुट और दस्त-ए-कबीर दोनों कहाँ हैं? ईरान में हैं। मोजेब या मोहाबे और सियरा नेवादा। मोजेब, मोहाबे या सियरा नेवादा ये स्थित है सियरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेंचुरा मरुस्थल स्थित है पेरू में। पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना देश में स्थित है पेंटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट अब आते हैं अन्य प्रश्नों को देखते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे
अधिक शुष्क क्षेत्र, पृथ्वी का जो सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र है वो है अटाकामा में, और अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में। सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल ये भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, और ये स्थित कहाँ है? तो सोनोरन मरुस्थल जो है स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको देश में। पैटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल का उदाहरण है? पैटागोनिया मरुस्थल है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। पैटागोनिया मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है, और ये स्थित है अर्जेंटीना में। नागफनी किस वायु की प्रमुख प्रजाति है? नागफनी जो होती है वो पाई जाती है मरुस्थलीय वायु में, मरुस्थलीय वायु में पाई जाती है वनस्पति, वो है नागफनी। घास भूमियां उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहां इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके, और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तन हो जाए। नेक्स्ट आता है कि विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में देखते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, विश्व के प्रमुख घास मैदान कहाँ स्थित हैं? तो पहला प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान देख लेते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान शीत वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ ठंडी पड़ेगी। तो स्टेपीज, पहला है स्टेपीज जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य एशिया और यूरोप, मध्य एशिया और यूरोप के बीच में जो पाए जाने वाले घास मैदान है और शीतोष्ण घास के मैदान है उनका नाम है स्टेपीज। बेल्ट कहाँ है? तो बेल्ट पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका देश में पाए जाते हैं बेल्ट। पुछताछ पाए जाते हैं हंगरी देश में। पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पुछताछ घास के मैदान पाए जाते हैं हंगरी में। बेल्ट पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। पंपास पाए जाते हैं ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे। मुख्य रूप से अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान, और ब्राजील में भी ये पाए जाते हैं। कैंटरबरी घास के मैदान, कैंटरबरी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। प्रेयरी घास के मैदान ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से अमेरिका देश में ही पाए जाते हैं। क्या? प्रेयरी घास के मैदान, जो कि क्या है वहाँ गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन्स घास के मैदान कौन पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है घास का मैदान, उसका नाम है डाउन्स। सभी को एक बार फिर रिवीजन कर लिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में स्टेपीज कहाँ पाया जाएगा? स्टेपीज पाया जाएगा मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में। बेल्ट पाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका देश में। पुछताछ पाया जाएगा हंगरी देश में। पंपास ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाएगा पंपास घास मैदान। और कैंटरबरी पाया जाएगा न्यूजीलैंड में। प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अब कुछ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक तो है लानोज कहाँ पाया जाता है? तो लानोज पाया जाता है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में पाया जाएगा लानोज। कंपोज पाया जाएगा ब्राजील में। सवाना कहाँ पाया जाता है? सवाना पाया जाता है अफ्रीका में। तो तीनों ही उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, लानोज वेनेजुएला, कंपोज ब्राजील, सवाना पाया जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका देश में। नेक्स्ट है ये जो सवाना के लिए हमने अफ्रीका देश बोला है, तो अफ्रीका देश नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं क्या? सवाना घास के मैदान। नेक्स्ट आते हैं शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं? तो जो शीतोष्ण घास के मैदान हमने पढ़ा कि मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? स्टेपीज हैं, जिन्हें क्या है? यूरेशिया, यही क्षेत्र है। नेक्स्ट है सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? सवाना का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि क्या है? मुख्यतः ये भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है जहाँ ये घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका का वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास के नाम से जाने जाते हैं। और पंपास कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में पाए जाते हैं। सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क तथा उष्ण कटिबंधीय है। सवाना बायोम की जलवायु की अर्धशुष्क तथा उष्ण कटिबंधीय है। तो दोस्तों आज के संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सभी हम आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से नया वीडियो लेकर आएंगे और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।